हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी साथियों ने यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का फॉर्म भरा है उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट की यानी एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट की यानी एग्ज़ाम डेट यानी कौन कौन सी तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, और साथ के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यानी आपका सिलेबस क्या है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का, और कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से यानी लगातार इसे देखें, क्योंकि इसमें आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वीडियो है। और आप अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। जब भी कोई यूपी ट्रिपल एस सी पैट से संबंधित अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको यानी ज़रूर अपडेट मिल जाया करेगी। और साथ के साथ आपको बता दें कि अपने इसी YouTube चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट की लगातार तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप अपने इसी YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। अब सबसे पहले बात कर लें यानी इसकी जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में, यानी कौन कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपका एग्ज़ाम होगा 6 सितंबर 2025 यानी शनिवार और 7 सितंबर 2025 यानी रविवार, यानी 2 दिन आपका एग्ज़ाम होगा यूपी ट्रिपल एस सी पैट का, और 2 पालियों में होगा। कितनी पाली में? यानी 2 पालियों में होगा। पहली यानी पाली होगी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर दूसरी पाली होगी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये आपकी यानी एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है। जितने भी साथियों ने यानी इसमें फॉर्म भरा है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, तो आप ज़रूर यानी अच्छे से इस वीडियो को देखें और अपनी पैट की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लें, क्योंकि इस बार आपकी यानी वैकेंसी ज़रूर आएंगी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। इसलिए अपना पैट का स्कोर बहुत अच्छा करें, क्योंकि इस बार यानी आपकी यानी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा यानी ज़रूर वैकेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। इसलिए इस पैट एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से दें, क्योंकि यदि आप पैट का एग्ज़ाम अच्छे से देंगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा, तो आपका मतलब ज़्यादातर यानी फॉर्म भर पाएंगे अगले यानी यूपी ट्रिपल एस सी की यानी जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें। इसलिए इस पैट के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। और आप अपने इसी YouTube चैनल यानी हर क्लासेस 24 से ही जुड़े रहें, क्योंकि अपने इसी YouTube चैनल पर यानी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जा रही है। और साथ के साथ आपको यानी प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं, जो यानी पिछले प्रैक्टिस सेट यानी पैट में जो प्रश्न आए उन्हीं से संबंधित हैं ये सभी। और साथ के साथ जो नए प्रश्न है जो यानी आपके यानी यूपी ट्रिपल एस सी पैट में यानी पूछे जाएंगे, वो सभी प्रश्नों की यानी प्रैक्टिस सेट भी आपको कराई जाएगी। और साथ के साथ आपकी पूरी तरह से तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और अपना एक टाइम टेबल बना लें कि हाँ हमारा मतलब इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक। क्योंकि यदि आप टाइम टेबल बना लेंगे तो आपका यानी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा होगा अगले एग्जामों के लिए। इसलिए आप मतलब अच्छे से यानी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी करें। उसके बाद अब बात कर लें यानी यूपी ट्रिपल एस सी पैट यानी एग्ज़ाम पैटर्न, यानी यूपी ट्रिपल एस सी जो पैट है उसका एग्ज़ाम यानी पैटर्न क्या है। सबसे पहले यानी जिसका जो पैटर्न है वो 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के होंगे। और 2 आवर यानी 2 आवर आपको मिलेंगे, यानी 2 घंटे आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपकी यानी इसमें क्या होगा, द एग्जाम विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ये एक तरह से यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें। और टोटल यानी 100 क्वेश्चन होंगे और आपके यानी जो टाइम होगा वो 2 घंटे होगा। उसके बाद 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कितनी? यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और आपको ये सभी पॉइंट यानी जरूर ध्यान रखने, क्योंकि इससे आपकी यानी तैयारी में काफ़ी यानी बदलाव आएगा। क्योंकि ये पॉइंट यदि आपको पता है तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे। इसलिए इन यानी पॉइंट को जरूर ध्यान रखें।
उसके बाद अब बात कर लें यानी किस यानी सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपका प्रत्येक डाउट क्लियर होगा और आपको सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। इसलिए इस वीडियो से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपकी यानी प्रत्येक चीज़ बताई जाएगी जो यूपी ट्रिपल एस सी से यानी यूपी ट्रिपल एस सी पैट से संबंधित है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे और कितने यानी मार्क यानी कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी 5 क्वेश्चन। उसके बाद जियोग्राफी में 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी में 5 क्वेश्चन। उसके बाद आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जनरल साइंस में भी 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एलिमेंट्री अर्थमेटिक में 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जनरल हिंदी में भी 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश में 5 क्वेश्चन। उसके बाद लॉजिक रीजनिंग में 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन। ये सभी आपके यानी टॉपिक हैं जो मतलब आपके यानी यूपी ट्रिपल एस सी पैट में पूछे जाएंगे। उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन। उसके बाद एनालिसिस ऑफ हिंदी यानी अनरेड पैसेज में 10 क्वेश्चन। और उसके बाद ग्राफ इंटरप्रिटेशन में यानी 2 ग्राफ होंगे जो 10 क्वेश्चन। उसके बाद टेबल इंटरप्रिटेशंस एनालिसिस एंड 2 टेबल, इसमें भी 10 क्वेश्चन यानी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। ये आपके यानी सभी टॉपिक हैं जिनसे आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि ये ही प्रश्न आपके यानी उसमें आएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, और यही यानी सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे, और यही टॉपिक हैं जिनसे आपके यानी प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आएंगे। अब जैसे बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी सिलेबस के बारे में। यानी सबसे पहले जैसे टॉपिक आपका इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म। उसके बाद मौर्यन एम्पायर, गुप्त एम्पायर, हर्षवर्धन, राजपूत एरा। उसका सुल्तान यानी कौन सा सल्तनत एरा। उसके बाद मुगल एम्पायर। उसके बाद मराठा एम्पायर और ब्रिटिश एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये सभी टॉपिक हैं आपके हिस्ट्री के। किसके हैं? यानी इतिहास के। ये सभी टॉपिक हैं जो आपके यानी इन्हीं से ही यानी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में। इन्हीं टॉपिकों को आपको अच्छे से यानी पढ़ना है और अच्छे से यानी समझना है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट। उस इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपका आएगा इनिशियल स्टेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। उसके बाद स्वदेशी यानी आंदोलन और महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स रोल। उसके बाद रिवॉल्यूशन मूवमेंट एंड रेज मिलिट्री नेशनलिज्म। उसके बाद फेयरवेल अमेंडमेंट एंड ब्रिटिश एक्ट यानी 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से भी यानी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वाइट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज से संबंधित। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित यानी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। उसके बाद ज्योग्राफी एंड भूगोल से बात कर लें। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे नदियाँ यानी पानी के जैसे वाटर के स्रोत। उसके बाद माउंटेन पर्वत, और उसके बाद जैसे ग्लेशियर, डेजर्ट यानी जैसे रेगिस्तान वगैरह, मरुस्थल वगैरह, इनसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जंगलों से फॉरेस्ट। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज जैसे खनिज वगैरह से संबंधित। उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन वर्ल्ड से संबंधित। उसके बाद क्लाइमेट एंड जलवायु से संबंधित यानी टाइम जोन से संबंधित। उसके बाद यानी डेमोग्राफिक्स एंड माइग्रेशन से संबंधित आपसे ज्योग्राफी में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग एंड कमीशन एंड 5 ईयर प्लान। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट एंड पब्लिक। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी जो हरित क्रांति आई थी, क्या थी यानी जो हरित क्रांति थी उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बॉर्डर रिवॉल्यूशन यानी जो श्वेत क्रांति आई थी उससे भी संबंधित यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बैंकिंग नेशनलिज्म से भी यानी उसके बाद आपकी एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ यानी 1991 से भी संबंधित। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 2014 से भी संबंधित। उसके बाद फार्म रिफॉर्म्स। उसके बाद स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और जीएसटी यानी जैसे जो
किसानों से संबंधित यानी जो चीज़ें उनसे, उसके बाद स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, उसके बाद जैसे मजदूरों से संबंधित हैं, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित, और जीएसटी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो संविधान से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी अब इसमें हम बताएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीचर्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी, यानी जो मौलिक अधिकार हैं, क्या मौलिक अधिकार और आपकी यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी जो आपके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी पूछे जाएंगे। उसके बाद मौलिक कर्तव्य भी पूछे जाएंगे। उसके बाद पार्लियामेंट सिस्टम भी पूछा जाएगा, जैसे संसद से संबंधित। उसके बाद फेडरल एंड यूनियन और गवर्नमेंट स्टेट, यानी जैसे राज्य, संघ शासित प्रदेश, उसके बाद यानी केंद्र शासित प्रदेश, सभी से यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जुडिशियल, यानी जो जैसे कानूनी संबंधित, जैसे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, इनसे भी संबंधित यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जैसे जिला जो जज या इस तरह के यानी जो या जिला स्तरीय जो कानून है, इन सब से भी यानी आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद लोकल बॉडी ऑफ पंचायती राज, यानी पंचायती जो राज व्यवस्था, उससे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल साइंस, जैसे बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी इनसे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये साइंस के यानी टॉपिक हैं। उसके बाद एलिमेंट्री अर्थमेटिक, इसमें आपके होल नंबर, उसके बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी आपका जो होल नंबर है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद जैसे फ्रैक्शन, भिन्न वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद डेसिमल जो दशमलव संबंधी यानी प्रश्न उनसे भी पूछे जाएंगे। उसके बाद परसेंटेज यानी प्रतिशत से संबंधित। उसके बाद सिंपल अर्थमेटिक, यानी जो सादा जैसे अर्थमेटिक के यानी प्रश्न वो पूछे जाएंगे। उसके बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी पूछे जाएंगे। उसके बाद एक्सपोनेंट पावर्स भी पूछे जाएंगे, और एवरेज यानी औसत से भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी टॉपिक हैं आपके किससे संबंधित, यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक से संबंधित ये सभी टॉपिक हैं। ये यानी आपका यूपी SSSC पैट का यानी पूरा यानी जो भी यानी जानकारी है वो आपको दी गई है, जैसे आपके यानी अच्छा से अच्छा यानी रिजल्ट जा सके, ये सभी यानी टॉपिक से ही आपके यूपी SSSC यानी यूपी SSSC पैट में यानी यूपी SSSC पैट 2025 में यानी इनसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी आपको यानी टॉपिक बताएं उनसे ही आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए तैयारी आप अपनी अच्छे से कर लें और आपको यानी इन टॉपिकों की प्रॉपर अच्छे से यानी जानकारी करनी है, क्योंकि यही प्रश्न आपके लगातार यानी आपके पैट में पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं टॉपिक यानी यही मेन टॉपिक हैं। यदि आपने इन मेन टॉपिकों को पढ़ लिया तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और आपको बता दें कि यूपी SSSC के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है, इसलिए आप अपना यानी तैयारी भी अच्छे से कर लें, क्योंकि यदि आपका यूपी SSSC पैट का यानी रिजल्ट अच्छा गया तो आप अपने यानी यूपी SSSC के द्वारा जो वैकेंसी आएंगे उनमें फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपका यूपी SSSC पैट का यानी रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो आप अपने यानी जो आगे वैकेंसी इसकी यूपी SSSC की आएंगी उनमें आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये यानी यूपी SSSC पैट के द्वारा ही यूपी SSSC की यानी जो वैकेंसी आती है उनमें आप फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लें, एक टाइम टेबल बना लें कि हाँ मैं इतने टाइम जैसे साइंस को पढ़ना है, इतने टाइम यानी ज्योग्राफी को पढ़ना है, इतने टाइम हमें हिंदी को पढ़ना है, इतने टाइम यानी प्रत्येक का एक टाइम टेबल बना लें और अपने इसी यूट्यूब चैनल पर यानी यूपी SSSC पैट की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। इसलिए अपने इसी यानी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर सही और सटीक जानकारी से यानी आपकी यूपी SSSC पैट की तैयारी कराई जा रही है, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर बने आपकी यूपी SSSC पैट में। इसलिए अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें,
जिनसे और भी साथियों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके, क्योंकि सभी को इन टॉपिकों की भी नहीं जानकारी है, ना ही इन सब्जेक्टों की जानकारी है कि यानी किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी साथियों को इस यानी जानकारी के बारे में पता चल सके, और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।